हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो ये अंकित सर का ऐप है, इसमें जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो अंकित सर का एसएससी जीडी का ये पेड टेस्ट सीरीज है, देखिए ये पेड टेस्ट सीरीज है। इसमें जो एसएससी जीडी का पेड टेस्ट सीरीज है उसे भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। इसे हम मंडे टू सैटरडे सॉल्व करेंगे और संडे के दिन जो वीकली मॉक आता है, संडे के दिन जो वीकली मॉक आता है, एक सेकंड रुकिए, जो संडे के दिन वीकली मॉक आता है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हर बार हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये एसएससी जीडी का जो 2023-24 है, इसमें जो संडे के दिन यानी कि आज ही के दिन जो मॉक टेस्ट आया है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें मैथ के सवालों को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे, ठीक है। तो उस पेड टेस्ट को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। उसका भी हमने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें इससे पहले कि हमने जितना भी मॉक टेस्ट लाया था संडे के संडे, उसे हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। आज में हम इसमें 17 दिसंबर 2023 जो कि आज ही के दिन यानी कि संडे को अपलोड हुआ है, इसमें मैथ के सवाल को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। तो इसे हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं। 3 सेक्शन, एक हिंदी चूज कर लेते हैं, ठीक है। 4 सेक्शन हो गया हमारा। इसमें हम केवल मैथ के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। और देखिए 60 मिनट का टाइम रहेगा आपके एग्जाम में भी, और 80 क्वेश्चन रहेगा। अब आपके एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप मॉक टेस्ट पर आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। क्योंकि इसके अगले मंथ यानी कि लगभग 1.5 महीने के आसपास आपके पास टाइम है बस, ठीक है। तो यहाँ 60 मिनट का टाइम रहेगा, आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से हमें मतलब अच्छे खासे अटेम्प्ट करना है और अच्छा खासा नंबर लाना है, ठीक है। और जो नंबर आपका मार्क्स किस पर बनेगा, रीजनिंग और मैथ पर ही। तो आप रीजनिंग और मैथ में एक्यूरेसी बढ़िया रखिए। अगर इसमें आपका एक्यूरेसी बढ़िया रहा तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हम अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, ठीक है। मैथ का सेक्शन ही खुला है। इसमें जो 20 मैथ के सवाल होंगे उस सारे मैथ के सवाल को हम कम से कम टाइम में अच्छे से समझाते हुए बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों का अनुपात 4:9 था। अब आपको आपका जो कैमरा है वो भी नहीं हिलेगा, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों का अनुपात 4:9 था। यदि जीते हुए उम्मीदवार को कितना 9,84,321 मत प्राप्त हुए, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। देखिए 2 लोग हैं, मान लीजिए एक है ए और एक है बी, ठीक है। ये दोनों का अनुपात क्या दिया है, 4:9। इन दोनों में जीता कौन होगा, जो 9 वोट लाया होगा वही जीता होगा। तो जीते हुए उम्मीदवार का ही हमें दिया है प्रतिशत, कितना दिया है जीता हुआ उम्मीदवार को, तो मान दिया है 9,84,321 दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि हारे हुए उम्मीदवार, ये हारा होगा उम्मीदवार, एक जीता है तो एक हारा होगा, इसका मान कितना होगा, ये कितना वोट जो है प्राप्त किया है। देखिए ये कितने से कटेगा, 9 8 17 4 21 3 24, 24 से 25, 25 और 8, देखिए 9 8 17, 17 4 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 8 कितना होता है, अरे यहाँ देखिए 25 और 2 27, 321 है, वहीं तो 9 से तो कट भी नहीं करेगा, यहाँ 2 है 321 है। और देखिए कटा करिए, कट जाएगा, कटाएंगे तो 9 एकम 9, 8 4 0, 9 81, 3 3 9 9 3 27, 6 2 6 2 9 6 54, 8 1 9 81, ठीक है। तो अब इसमें भी हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 93 69 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग इकाई अंक से कोशिश करते हैं। देखिए इकाई अंक से जब 9 में हम 4 से गुना करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर 6 आएगा, और एक ही ऑप्शन में जो है इकाई अंक के स्थान पर 6 है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर इसका कितना आ जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो 4 3 7 4 7 6, यही इसका मान हो जाएगा। जब इसमें हम इससे गुना करेंगे तो हमारे इकाई अंक से ही आंसर आ गया। 9 में जब 4 से गुना करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा, 6। तो एक ही ऑप्शन में इकाई अंक के स्थान पर 6 होता, जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, 4,37,476। तो यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, पहले तो 4 इंटू भुजा यानी कि 4a होता है। ये बराबर किसके है, तो वृत्त के परिधि के। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। और यहाँ r मान दे दिया है, r का मान दे दिया है 7, यानी कि 2 × 22 बटा में 7 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 को कटा दिए, यहाँ 4
4 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर जो हो जाएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा ना, 44 अब बटे में ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कटाएंगे तो ए का मान आ गया हमारे पास 11। अब हमें बताना है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका रेशियो निकालना है वर्ग के क्षेत्रफल से, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 22 बटे में 7, आर की जगह हमें त्रिज्या दिया था 7 × 7, रेशियो में ए का मान जब 11 आ गया तो 11 × 11 करना है। 7 से इस 7 को कटा दिए, 11 से 11 दूनी 22 हो जाएगा, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14, यहाँ क्या है 11, तो रेशियो दोनों के बीच क्या हो जाएगा 14:11। 14:11 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये कोई कमरा कैसा होता है, घनाभ के आकार के जैसा होता है, तो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, इसी का मान दिया है कितना 204। और जो कमरे का फर्श हो जाएगा, अपने जिस कमरे में बैठकर अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप उस कमरे को एज्यूम कीजिए, उस कमरे का जो फर्श यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो आयत के आकार का जैसा होगा, तो आयत का हमसे क्षेत्रफल पूछ जाता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इसी का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एल इंटू बी हमें निकालना है, और इंच का मान हमें दे दिया है क्वेश्चन में 6 मीटर जो है उसका ऊंचाई है, कमरे का ऊंचाई जो है 6 मीटर है, अब बराबर दिया है 204 के, तो यहाँ से एल इंटू बी कितना हो जाएगा, यहाँ से जब एल इंटू बी निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 6 से इसको कटा दीजिए, 6 से कटाएंगे 6 3 18 2 4 6 चौके 24 यानी कि 34 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। 34 मीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में 34 मीटर स्क्वायर दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे देखिए, कोई भी कमरा जो होता है घनाभ के आकार के जैसा होता है, तो घनाभ का आयतन कितना होता है, ये उसका वॉल्यूम है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हमें कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो कि आयत के आकार के जैसा होगा, तो उसके लंबाई इंटू जो चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल होता है, उसी का मान हमसे पूछ रहा था। ऊंचाई का मान दे दिया था 6, जब हम कटाए तो कितना आंसर आ गया 34 जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग इधर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के हैं, ठीक है, और 60% लड़के 75%, देखिए 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, और 315 लड़कियां जो है अनुत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या हमें बताना है। देखिए कि मान लीजिए कोई 10वीं कक्षा में 55% अगर लड़के हैं, मान लीजिए 100 में से 55%, यहाँ कुछ बॉय हो गए और कुछ गर्ल होंगे, जब 55% लड़के होंगे तो 45% जो होगी लड़कियाँ होंगी। ठीक है, और 55%, देखिए परसेंट से परसेंट को हटा दिए, मान लीजिए 55 लड़के हैं तो उसमें 45 लड़कियां हैं। ठीक है, समझिए। अब इसमें 60% जो है लड़के उत्तीर्ण हो गए, कुछ पास हुए हैं और कुछ फेल हो गए हैं। इसका 60% कितना होगा, 60% जब इसका निकालेंगे तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 यानी कि 33 हो जाएगा। जब 55 का आप 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। जब 33 लड़के पास हो गए तो कितने लड़के फेल होंगे, तो 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, 22 लड़के जो होंगे फेल होंगे। और इसमें कह रहा है कि 45% जो है 75% लड़कियां जो है उत्तीर्ण हुई। अब इसका 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और अनुत्तीर्ण हुई कितना 315 लड़कियां। जब 75% इसका उत्तीर्ण हो गई तो कितना अनुत्तीर्ण हुई होंगी, यानी कितना लड़की फेल हुई होंगी, तो कहिएगा 25% फेल हुई होंगी। ठीक है, 25% यानी कि 45 का 25% कितना हो जाएगा, 45 का जब 25% क्या लिख सकते हैं 1/4 बराबर किसके है, तो 315 के बराबर है ना, क्योंकि 315 लड़कियां जो है अनुत्तीर्ण हुई है, तो 45 का 1/4 जो हो जाएगा 315 के बराबर हो जाएगा। 9 से इसको कटाएंगे तो 5 और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 3 27, 9 5 45, 5 से इसको कटाएंगे तो 7, यानी कि 1 का मान किसके बराबर हो गया 7 चूक 28 के बराबर आ गया। ठीक है, 1 का मान 28 के बराबर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, और देखिए अनुत्तीर्ण कितना लड़का हुआ है 22 लड़का हुआ है, 22 लड़का फेल हुआ है ना, तो इसी का जब 1 का मान 28 है तो 22 का मान कितना हो जाएगा, तो 22 में हम 28 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ इकाई अंक से हो नहीं पाएगा तो गुना कीजिए, 28 दूनी 56, ठीक है, हाथ में लगा 5, 28 दूनी 56 और 5 कितना होता है 61, तो 616 लड़के जो हैं वो फेल हुए हैं। 616 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है बस आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हुए क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन पढ़िए,
क्वेश्चन कर रहा है कि अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है, समा अनु से 60% अधिक कुशल है, अकेले समा उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी। देखिए, एक है अनु और एक है समा। अनु जो है और समा जो है अनु से 60% अधिक कुशल है। तो पहले देखिए 60% को लिखना सीखिए। 60% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 60 अब बटे में 100 लिखेंगे ना, आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। 20 से कटाएंगे तो 2 और 20 से कटाएंगे तो 3, सीधे 2/3 लिख सकते हैं। 60% मतलब 2/3 हो जाएगा। सॉरी, 20 से कटाएंगे तो यहाँ 20 3 60, सॉरी 20 3 60 और 20 5 100, यानी कि 3/5 लिखेंगे। 60% का वैल्यू होता है 3/5, ठीक है। 40% का वैल्यू होता है 2/5। तो यहाँ हमसे 60% का वैल्यू पूछ रहा है तो 3/5 हो जाएगा 60% को। यानी कि अगर अणु का जो है कार्य का एफिशिएंसी 5 है तो उससे 60% अधिक, यानी कि 3 अधिक जो है समा का एफिशिएंसी है, तो 5 से 3 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि समा का एफिशिएंसी आ गया 8, ठीक है। और अणु किसी कार्य को जो है 22 दिन में कर रही है। अब हमारे पास टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जितना उसका एफिशिएंसी है, ठीक है। अणु का एफिशिएंसी कितना है 5 और टाइम कितना ले रही है 22, यानी कि टोटल वर्क होगा हमारे पास 110 टोटल वर्क होगा, ठीक है। अब हमसे क्या करें कि समा अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगी, तो हमें समा का निकालना है। समा का एफिशिएंसी है 8, टोटल वर्क है कितना 110 है। 110 को 8 के एफिशिएंसी से करेगी, 2 से कटाएंगे तो 4 और 2 से इसको कटाएंगे तो 55। तो 55/4 को हमें पूर्णांक में लिखना है, क्योंकि आंसर जो है पूर्णांक में दिया हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, 13 चौके 52, 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55, यानी कि 13.3/4 दिन में जो है समा उस कार्य को कंप्लीट कर देगी। तो 13.3/4 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है 13.3/4, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ क्या कह दिया है, एक यहाँ एमपी है, ठीक है, एक यहाँ सीपी है और एक यहाँ एसपी है, ठीक है, तीनों है। यहाँ अगर मान लीजिए सीपी 100 रुपया है तो उससे 60% अधिक उस पर अंकित किया गया, यानी कि 160 रुपया अंकित किया गया। लाभ कितना कमाया जा रहा है, तो लाभ कहिएगा 20% लाभ कमाया जा रहा है, तो इसका 20% लाभ कमाए जाएंगे। 100 पर 20 रुपये का लाभ कमा रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं 120 रुपये पर। अब हमें छूट दे रहे हैं, देखिए उसमें एमपी है 160 रुपया और एसपी कर रहे हैं 120 रुपये में, तो कितना का छूट दे रहे हैं 160 रुपया उस पर, मतलब जो एमपी कितना है उसका मार्केट प्राइस है जो है 160 रुपया और उसे हम बेच कितना हो रहे हैं 120 रुपये, यानी कि 40 रुपये का जो है हम छूट दे रहे हैं, ठीक है। और 40 रुपये का छूट हम किस पर दे रहे हैं, तो 40 रुपये का छूट इस 160 पर देंगे, 160 पर, और गुना हमें परसेंट बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 40 से इसको कटेंगे तो 40 चुके 160, 4 से इसको कटेंगे तो 25, यानी कि 25% का जो है हम छूट दे रहे हैं। तो 25% कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25% का हम छूट दे रहे हैं, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा करती। तो रेलगाड़ी की गति हमें बताना है। देखिए समझिए यहाँ कैसे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ देखिए मान लीजिए 360 किलोमीटर को जो है वो x किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चल रही है। फिर इसी 360 किलोमीटर को जो जब है x + 10 के स्पीड से तय कर रही है, तो इससे जो है 3 घंटे का कम समय ले रही है, यानी दोनों का अंतर किसके बराबर है, 3 घंटे के बराबर है। दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, समय के बराबर आ गया। अब देखिए या तो इसे सॉल्व कीजिए या फिर हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम ऑप्शन रख कर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो है रेलगाड़ी की गति ही निकालना है और x माने है किसको, रेलगाड़ी की गति को माने हैं। तो ऑप्शन ए रख कर पहले चेक करते हैं। ऑप्शन ए जब चेक करेंगे, x के जगह क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया है 30, तो यहाँ जब 30 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 10 40 हो जाएगा। तो 30 से जब इसको कटाएंगे तो कितना मिनट में कटेगा, तो कहिएगा 12 मिनट में कटेगा, ठीक है। और इसको 40 से जब इसको कटाएंगे तो कितना मिनट में कटेगा, तो 40 9 या 360 हो जाएगा। यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा 3 के, और 3 RHS के बराबर आ गया। तो यानी कि ऑप्शन ए से ही जो है हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप इसे ऑप्शन से बनाइए, आपके लिए बहुत आसानी होगा, 2 मिनट के अंदर आप इसे आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। यानी तो अगर पूरा आप मेथड से बनाइएगा तो इसे आपको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप ऑप्शन चेक करके, ऑप्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे अगर हम 50 को रखते हैं तो पहले देखिए 50 से इसको देखते तो ये पूरा कटता ही नहीं, 50 से ये पूरा कटेगा नहीं, तो ऐसे ही ये आंसर नहीं होगा, 50 वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर 25 रख कर
देखते हैं, तो जब ऑप्शन ए ही से हमारा जब आंसर आ गया तो आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या के 62%, ठीक है, 80% के बीच का अंतर 198 है। मान लीजिए किसी संख्या के 80% कितना है, 80 है, और उस संख्या के 62% कितना है, 62 है, कि संख्या हम 100 मानकर चलते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच अंतर कितना है, तो कि एक 10 में से 2 गया 8, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 7 में से 6 गया, एक 18 बचेगा। ठीक है, 62 18 कितना होता है, 62 और 70 10 80, ठीक है, 18 बचेगा। इसका मान दिया है कितना, 198 के बराबर दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उस संख्या के जो है 92% और 56% के बीच का अंतर हमें बताना है। देखिए 92% और 56% के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ 8 में से 5 गया 3, 36 का मान हमें बताना है। तो 18 का दुगुना कितना है, 36 है, तो यहाँ संख्या में भी हम जो 2 से गुना कर देंगे, तो 198 दूनी कितना हो जाएगा, 200 दूनी 400, 400 में से 4 कम यानी कि 396 हो जाएगा। तो ये 36 बराबर किसके हो जाएगा, 396 के। तो यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 396, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर दिया है, प्लस 4 का स्क्वायर दिया है, प्लस 6 का स्क्वायर दिया है, प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर दिया है। इसी का मान हमें बताना है। तो इसमें देखिए पहले 2 का स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 करके कितना बचेगा, यहाँ प्लस 10 का स्क्वायर बचेगा। यही बचेगा क्योंकि हमने जो है यहाँ 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया है। अब देखिए लगातार जब 1 से लेकर 10 तक के जो वर्गों की संख्या का योग हमें निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखिए 2 का स्क्वायर को हम यहाँ छोड़ देंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 अब बटे में 6। ये जो होता है जब कोई संख्या मतलब वर्ग में लिखा गया है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे लिखा गया है, तो उसके संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 का स्क्वायर, n की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह हम 1 से लेकर 10 तक है तो 10 संख्या होगी, फिर 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 10 दूनी 20 और 1 21, 21 अब बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए 21 बटे में 6 हो जाएगा। अब देखिए कटाइए, 2 से इसको कटाएंगे तो 3, और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 5 7 है, देखिए 5 7 है, इसमें 5 में 7 से गुना किए तो 35, और 35 में 4 है, इधर गुना हो जाएगा, 4 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 35 हुए कितना होता है 140। अब देखिए 140 में हमें गुना किससे करना है, तो इस 11 से गुना करना है। 14 11 कितना होता है 154 होता है, 154 या 14 में 11 से गुना करेंगे तो 154 एक 0 है, तो 1540। जब 140 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1540, तो 1540 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को जरूर ध्यान में रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। इसका जो यूज है एवरेज में भी आता है, एवरेज में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो उसे आप आसानी से निकालिएगा। ठीक है, तो 1540 जो हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, यहाँ केवल मान रख देना है। देखिए यहाँ दिया है x रेशियो y किसके बराबर है, x रेशियो y दिया है 4:5 के बराबर। ठीक है, तो हमसे क्या कर रहा है 8x, देखिए 8x माइनस 6y, रेशियो में जो है 9x माइनस 7y का मान हमें बताना है। ठीक है, x के जगह बस जो 4 रखना है और y की जगह 5 रखना है। जब 4 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 2 के 32, और माइनस y की जगह 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में जो हो जाएगा 9 की जगह 4 रखेंगे, x की जगह 4, तो 9 2 के 36, और माइनस 7 5 35 हो जाएगा। अब देखिए 32 में से 30 गया 2, 36 में से 35 गया 1, तो दोनों के बीच रेशियो क्या आ गया 2:1। 2:1 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा कि मामला ए एक दुकान में लागत का 340% है। ठीक है, और मामला बी यदि लागत 32% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो कह रहा है कि मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना % लाभ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि मामला एक ए है, इसमें क्या दिया है कि मान लीजिए सीपी है 100 रुपया, सीपी है 100 रुपया, प्रॉफिट है इसका 340% यानी कि 340 रुपया, तो यहाँ एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, प्रॉफिट में सीपी को जोड़ेंगे तो 440 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, और मामला बी में क्या कर रहा है कि सीपी का मान जो है 32% बढ़ गया यानी कि 132 हो गया, और विक्रय मूल्य को हम स्थिर रख रहे हैं 440 रख रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा हमें लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मामला ए नहीं होगा मामला बी होगा, क्योंकि मामला ए जो है विक्रय मूल्य का लगभग कितना % लाभ है, तो 340 का 440 निकाल दे रहे हैं, 340 बटा 440 बटे में 100, उससे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें मामला बी, क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ मामला ए नहीं होगा मामला बी होगा, यहाँ थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है,
यहाँ देखिए 10 में से 2 गया 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, 3 में से 3 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, 308 बचेगा। प्रॉफिट हो रहा है 308 का, क्योंकि यहाँ एसपी जो है स्थिर है, विक्रयमूल्य जो है स्थिर है, तो विक्रयमूल्य हमारा 440 ही होगा, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 308 है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विक्रयमूल्य का लगभग कितना % लाभ है, यही क्वेश्चन है। यानी कि 308 जो है, यहाँ विक्रयमूल्य कितना है 308, 440 का कितना % है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 11 से कटेंगे तो 4 और 11 से इसको कटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 8 है 88, ठीक है। 4 से इसको करेंगे तो 7, 7 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70%। तो जो मामला यहाँ मामला ए नहीं होगा, मामला बी होगा। यानी कि 308 जो है 440 का कितना % है, यही क्वेश्चन कर रहा है, तो 70% है। 70% जो कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि गुणांक का इकाई अंक हमें बताना है, तो इकाई अंक निकालिए। देखिए पहले यहाँ लिख देते हैं, एक है 813 है, 986 है, 471 है और क्या है 603 है। अब सबका इकाई अंक केवल देखते जाइए, इकाई अंक कौन सा होता है, ये लास्ट वाला अंक। 3 में जब हम 6 से गुना करेंगे तो 3 छक 18, यहाँ 8 हो जाएगा, इकाई अंक 18 मतलब 8 हो जाएगा। फिर अब 8 में 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या रहेगा 8 रहेगा। फिर अब इस 8 में हम 3 से गुना करेंगे तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में इकाई अंक क्या आएगा 4, तो 4 ही हो जाएगा जो हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी कार्य को जो है 30 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। एक 10 मैन है और कौन है 15 वुमेन है। कार्य को कितना दिन में कर रही है 30 दिन में कर रही है, ठीक है। 30 दिन में कर रही है, क्योंकि कार्य बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 से इस 30 को घटा दीजिए, 5 से कटेंगे तो 2 और 5 से कटेंगे तो 3, यानी कि यहाँ मैन और वुमेन का एफिशिएंसी जो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि 15 पुरुष और 27 महिला उसी कार्य को कितना दिन में करेगी। तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं, किसी एक में हम टोटल वर्क को पुट करते हैं। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ समझिए टोटल वर्क जो हो जाएगा हमारे पास 10 पुरुष हैं, ठीक है। एक पुरुष का एब्सेंसी 3 है और टोटल कार्य को कितना दिन में कर रही थी 30 दिन में, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। यहाँ से टोटल वर्क आ गया हमारे पास। अब हमें जो है दोनों मिलकर इनको काम, इसी काम को दोनों को मिलकर कराना है। तो यहाँ देखिए 15 पुरुष है, एक पुरुष का एब्सेंसी 3 है, तो 15 पुरुष का एब्सेंसी कितना हो जाएगा 15 3 45 हो जाएगा। और 27 महिला है, एक महिला का एब्सेंसी 2 है, तो 27 महिला का एब्सेंसी कितना हो जाएगा 54, यानी कि अब इसी काम को कराना है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसी को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसी को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 900 लिखेंगे, ऊपर वाले का गुणज 900 हो जाएगा। 45 में जो 54 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 5 4 9, 11 से कटेंगे तो 9 से कटेंगे तो 11 और 9 से इसको कटेंगे तो 100, यानी कि 100/11 हो जाएगा। इसी को पूर्णांक में लिखना है। 100/11 क्या लिख सकते हैं 9.1/11 दिन जो है दोनों मिलकर मतलब 15 पुरुष और 27 महिला मिलकर उस कार्य को 9.1/11 दिन में कंप्लीट कर देंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो 9.1/11 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है और प्रत्येक किस्त 6534 रुपया है, तो लगाया गया कुल ब्याज कितना है। देखिए किस्त वाला प्रश्न है और वो भी CI का प्रश्न है। देखिए बहुत आसान होता है, इसे आप समझिए। एक है हमारे पास, एक आएगा प्रिंसिपल और एक आएगा उसका इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब देखिए 10% का रेट है, तो यहाँ 10 रुपया है, जो 1 रुपया पर वृद्धि करेगा तो 11 रुपया हो जाएगा। 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी कि 10 रुपये पर जो है 1 रुपये का ब्याज लग रहा है। अगले वर्ष जो है इनका स्क्वायर लगेगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 2 समान वार्षिक किस्त में पूरा करना है। अब देखिए समान वार्षिक किस्त है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट है ना, तो किस्त को बराबर करने के लिए इसमें हमें 11 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर किस्त बराबर होगा। तो इसमें 11 से जब 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 नहीं है 110 और 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। यहाँ बराबर हो गया हमारे पास। और टोटल हमारे पास प्रिंसिपल कितना मौजूद होगा, तो 100 में 110 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210 रुपया प्रिंसिपल होगा। और इंस्टॉलमेंट का हमें मान दिया है 121 का मान दिया है कितना 6534 रुपये, यानी कि प्रत्येक किस्त जो है हम 6534 रुपये का भर रहे हैं। तो यहाँ से पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे। 121 का मान जब देखिए 121 का मान जब 6534 दिया है तो 210 का मान कितना हो जाएगा, कहिएगा 6534 बटे में 121 और गुना का 210 हो जाएगा, ठीक है।
11 से कटाएंगे तो 11, 11 से इसको कटाएंगे तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 10 3 11 99 और 11 चौक 44, ठीक है। फिर 11 से इसको कटाइए, 11 पचे 55, 4 4 11 चौक 44, यानी कि 210 का मान किसके बराबर आ गया, 54 में 21 से गुना कीजिए, 54 में 21 चौक 84, ठीक है। 21 पचे 105 8 113 हो जाएगा, यानी कि 11,340 रुपये हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल। अब हमारे पास टोटल जो हम उसको पैसा कितना दिए हैं, टोटल उसको हम पैसा यानी कि अमाउंट उसको कितना वापस किए हैं, तो 6534 रुपया की हम 2 किस्त दिए हैं, तो टोटल अमाउंट इतना हम वापस किए होंगे, ठीक है। तो 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 1 13, ठीक है। इतना दिए होंगे, 13,068 रुपया हम उसको वापस दिए होंगे। अब हमें क्या बताना है कि कुल ब्याज कितना दिए हैं, तो कुल बाकी जो हम एक्स्ट्रा दिए हैं, लिए थे उसे 11,340 रुपया और दे दिए 13,068 रुपया, तो बाकी का जो है हम उसे ब्याज दिए होंगे, यानी कि 13,068 में से जब हम 11,340 को घटा देंगे वही हमारा ब्याज हो जाएगा। अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे वही हमारा ब्याज हो जाएगा। माइनस कीजिए, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 12 में से 11 गया 1, यानी कि 1728 रुपये जो है हम कुल ब्याज भरे हैं। तो 1728 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5 8 और 15 का गुणज है, यानी कि 5 8 और 15 का हमसे एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम निकालिए, इसको हम पहले सबसे बड़े वाले को फैक्टर करेंगे, 5 × 3 लिखेंगे ना, यहाँ 5 तो इसमें है तो 5 तो कट जाएगा, 8 कटाने के लिए पूरा 8 से गुना करना पड़ेगा, तो यहीं जो हो जाएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। गुना कीजिए, 5 3 15, 15 8 20 से, यानी कि 120 जो हो जाएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 120 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% है और लड़कों का 83% है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83.7% है, ठीक है। तो उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का परसेंट क्या है। देखिए अब समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए, इसे एलिगेशन पर बनाइए, आराम से बनेगा। कुछ बॉय है, ठीक है, और कुछ गर्ल है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि लड़कियों का जो है औसत उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 85% है, और लड़कों का कितना है तो 83% है, और पूरी कक्षा का दिया है कितना, 83.7%, ठीक है, 83.7% दिया। और यही जो है एलिगेशन मेथड लगेगा। देखिए एलिगेशन में क्या होता है, जो बीच वाला होता है एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। देखिए जब 83.7 में से 83 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, ठीक है। और 85 में से जब 83.7 को घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, 84 में से 1 गया 1, यानी कि 1.3% हो जाएगा। यहाँ परसेंट से परसेंट को हटा दीजिए, ये रेशियो में होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि जो उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का परसेंट क्या है। तो देखिए लड़की कितना है, 0.7 है ना, लड़की कितना है, 0.7 है। टोटल कक्षा में लोग कितने हैं, तो 1.3 में 0.7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 20, यानी कि 2 हो जाएगा। ये परसेंट निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यही लड़कियों का परसेंट आ जाएगा। ठीक है, 2 में इससे गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। और 0 से इससे पॉइंट को हटा देंगे, 7 पंजे, देखिए 7 में जब 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 35%, यानी कि 35% जो है उस कक्षा में लड़कियां हैं। 35% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से आपको समझाते हैं। पहले यहाँ आप देखिए, यहाँ इसको तो आप लिखना सीख गए होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया इतना हम दूर लिखे हैं। 83.7 में से 83 को घटाया तो 0.7 आएगा, और 85 में से 83.7 को घटाया तो 1.3 आएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़कियों का परसेंट उस कक्षा में कितना है, तो कक्षा में बॉय और गर्ल दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 0.7 इसमें लड़कियां हैं और टोटल कक्षा में लोग कितना है, तो 1.3 में 0.7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 0.7 जो है 2 का कितना परसेंट है, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो जब इसको गुना किए तो 50 हो जाएगा। 0 हटाए, इस पॉइंट को हट गया, 0 जब हटाए तो इस पॉइंट हट गया, तो 7 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 35% उस कक्षा में जो है लड़कियां हैं। तो 35% कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में जो था हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 18% छूट और 10.5% छूट पर बेची जाने वाली सकने वाली
वस्तु का विक्रय मूल्य के बीच अंतर जो है 192 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 है, ठीक है। एक उस पर छूट दिए हैं कितना? 18% का, तो कितना में बेचे होंगे? 82 में बेचे होंगे, ठीक है। और एक उस पर छूट दिए हैं 10.5% का, तो जब 10.5% का छूट दिए हैं तो कितना में बेचे होंगे? तो कहिएगा 89 और 10 99 पॉइंट, हाँ ठीक है, 89.5 में बेचे होंगे। ये है उसका छूट 18% का, और ये है उसका छूट 10.5% का, ठीक है। 10.5% का छूट है, 10.5% का, ठीक है। अब दोनों के बीच अंतर कितना है? तो दोनों के बीच अंतर अगर आप देखिएगा तो देखिए इसमें अंतर निकालिए तो 7.5 हो जाएगा, 82 7 89, यानी कि 7.5%। यही जो संख्या में मान है 192 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि 100 किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का मान निकालिए 192 बटे में 7.5, ठीक है। इस परसेंट को यहाँ भी हम 100% मानेंगे तो यहाँ भी परसेंट लिखेंगे, तो इस परसेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगुना 100 करना है, पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 25 से इसको कटाएंगे तो 3, और 25 से इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100, जीरो हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 3 से इसको कटाएंगे तो 3 छक 18, 3 चौके 12, 64 चौके कितना होता है? 64 चौके 256 होता है, ठीक है, 256 होता है, 64 चौके 256, एक जीरो, 2560 जो हो जाएगा उस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। तो 2560 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आगे होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है, जिसके कारण योग जो है 190 होता है। वो संख्या कौन सी है जिसका लड़का भूल गया? देखिए पीछे जो हम जो स्क्वायर में था संख्या, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला बताए थे। यहाँ जो संख्या है लगातार दिया हुआ है तो उसका हम योग के फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ देखिए 1 से 20 तक की संख्या को जोड़ता है, 1 को जोड़ता है, 2 को जोड़ता है, 3 को जोड़ता है, डैश डैश करके 20 तक की संख्या को जोड़ता है। तो उसका योग कितना आना चाहिए? जब 1 से लेकर 20 तक के जोड़ेगा तो उसका योग का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? n × n+1/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा। आज दोनों आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 20 तक में संख्या कितनी होगी? 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, अब बटे में 2, 2 से इसमें जब कटाएंगे तो 2 दहिया 20 हो जाएगा, 21 दहिया 210, आना चाहिए 210, लेकिन देखिए यहाँ आना चाहिए उसका 210, 21 में 10 से गुना करेंगे तो 210, आना चाहिए 210, लेकिन उसका योग आ कितना रहा है? 190 आ रहा है। तो उसने कौन सी संख्या को छोड़ दिए? तो 0 में से 0 गया 0, 11 में से 9 गया 2, यानी कि 20वीं संख्या जो है उसने छोड़ दिया है। एक संख्या जिसका मान 20 था उसे उसने छोड़ दिया, तो 20 को छोड़ दिया यानी कि ऑप्शन डी को छोड़ दिया, तब जाकर उसका आंसर जहाँ 210 आना चाहिए था वहाँ उसका आंसर 190 ही आ रहा है। तो उसने 20वीं संख्या को ही छोड़ दिया है, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, उसे नेक्स्ट पेज पर हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है कि 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपाती जो है k और 6 के तृतीय अनुपाती के बराबर है, तो हमसे k का मान, यहाँ दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए 12 है, 12 बटे में 18 बराबर 6 बटे में x, यही x जो हो जाएगा हमारा चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। 6 से इसको कटाएंगे तो 2, और 2 से इसको कटाएंगे तो 9, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो इसका चतुर्थ अनुपाती है वो k और 6 का, k और 6 का तृतीय अनुपाती है, यानी कि 9 है। तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा? इसका 9 हो जाएगा, इसी के बराबर है। तो अब इसका हमें क्या निकालना है? तो हमें इस k का मान निकालना है। तो निकालिए k बटे में 6 बराबर 6 बटे में 9 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 से कटाएंगे इसको तो 3 बार में जाएगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी कि k बराबर किसके आ जाएगा? 4 के। तो 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20 है कि ए अकेले 10 दिन में एक कार्य कर सकता है और बी अकेले इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए अकेले कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में, और बी अकेले कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि ए और बी एक कार्य के लिए 42,000 रुपये में करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सी की मदद से 5 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लिया, यानी कि ए, बी और सी मिलकर कार्य को कितना दिन में कर दिए? तो 5 दिन में कार्य को कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क को पहले निकले, क्योंकि हमें सी का एफिशिएंसी भी जानना है। तो सी के एफिशिएंसी जानने के लिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इन सब का एलसीएम तो 30 हो जाएगा, ठीक है।
10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5 छक्का 30। यहाँ देखिए ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 कार्य के लिए, 6 के एफिशिएंसी के लिए उन्होंने जो है 42,000 रुपया लिया। 6 के एफिशिएंसी के लिए जो है उन्होंने 42,000 रुपया लिया, जिसमें एक एफिशिएंसी जो था सी का था, और सी का ही हमें रुपया बताना है, तो एक का मान हमें बताना है। तो 42,000 में जो है हम 6 से भाग दे देंगे, 6 से भाग दे दीजिए। 42,000 में जब 6 से भाग देंगे तो 6 7 42, यानी कि 7,000 रुपया जो है सी जो है 7,000 रुपया का हकदार हुआ, यानी कि सी को कितना मिलना चाहिए 7,000 रुपया। 7,000 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने टोटल 20 क्वेश्चन बना दिए, अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, सबमिट। यहाँ देखिए 1 सेकंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए व्यू रिजल्ट। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन बना है, 20 सही है। यहाँ 16,095 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दे दिया है, तो आप भी इस टेस्ट को कंप्लीट टेस्ट दीजिए। जहाँ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है उसे आप कमेंट कर सकते हैं। इस भी 20 क्वेश्चन में कहीं भी क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।